अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको योबेट्रल या सेवेस्ट्रा टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है। एक सेक्वेट्रल है, दूसरा वर्सटान है। ये जो मेडिसिन है ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 50 और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे आती है। ये मेडिसिन दिल के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, एमआई हुआ है या हाइपर टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको ज्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट अटैक और एमआई माइकोर्डियल इंफार्क्शन हुआ है, इन मसाइल की जो बीमारियां पैदा होती है, इन दिल की मसाइल की हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो दिल की बीमारियां और बहुत प्रिवेंट हो सकती है और आप इस बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही ये मेडिसिन जो किडनी डायबिटिक किडनी डिजीज होती है, यानी शुगर की मरीज है, अगर इसको किडनी की जो मसाइल होती है, बीमारियां पैदा होती है, इनकी हल के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन का सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, प्रिकॉशन को देखा जाए कि कौन से लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग एसीई इनहिबिटर ग्रुप से हाई सेंसिटिव है और इनको भी नहीं देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर यानी कम ब्लड प्रेशर में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस बंदे की चेहरे में यानी आंख के इर्द गिर्द जो इलाका है, इसमें अगर स्वेलिंग पैदा होती है, सूजन पैदा होती है, तो इनको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम कर सकती है, डेजीनेस पैदा कर सकती है, सर में चक्कर पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये छोटे बच्चों के लिए भी दे सकती है अगर इसकी दिल की बीमारी है, और बड़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डोज है वो डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत पर, के पेशेंट की बीमारी कितनी नोयत की है। तो अगर इसकी जो पेशेंट की नोयत है इस पर डिपेंड कर देता है इसकी इस्तेमाल। लेकिन फिर भी इसका जो एवरेज डोज है वो बीडी इस्तेमाल करना होगा सुबह और शाम। 50 मिलीग्राम सुबह और शाम, खाने के बाद या खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इसका सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।